दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। विविन डिसैना का फोटो लगा है टाइम स्क्वायर के बिल बोर्ड पे, जो दुनिया का सबसे महंगा बिल बोर्ड है। वहाँ पे किसी का भी अगर फोटो लगाना है, विज्ञापन लगाना है, तो उसके लिए भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती है। तो विविन डिसैना का मैं बोलूँगा कि अब लोगों ने खुद जिम्मेदारी उठा ली है अपने एक पर्सनल तौर पे, कि विविन डिसैना को हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं, प्रचार करने वाले हैं। अपने वोट के साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी, हमारे दोस्त, जितना भी हम वायरल कर सकते हैं, न्यूज़ आगे तक फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो करने का लोगों ने खुद ब खुद मन बना लिया है। देखिए, दरअसल बात यह है कि किसी भी अनडिज़र्विंग कंटेस्टेंट को ट्रॉफी नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कौन? शिल्पा, चुम या करणवीर। ये ऐसे तीन अनडिजर्विंग लोग हैं कि इनके हाथ में क्या, इन्हें देखने तक को ट्रॉफी ना मिले, उसका पूरा पूरा फैंस ख्याल रख रहे हैं। इंतज़ाम पूरा हो चुका है। इंतज़ाम मैं कहूँ कि रजत दलाल के फैंस भी कम नहीं है, विवियन के भी फैंस कम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी, मतलब इन दोनों तीनों चार में, चार मतलब ईशा, इन चारों में कोई भी ट्रॉफी किसी को भी मिले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया, मैं खुशी मनाऊंगा। मेरा कंसर्न ये है कि जलनवीर मेहरा का घमंड तोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ जलनवीर, जो इतना वो घमंडी के मैं तो सर जा ही रहा हूँ टॉप 5 में, लेकिन ये चुम दरांग, इसके लिए तो मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूँ कि ये भी जा रही है। तेरा ये घमंड करणवीर मेहरा 19 तारीख को चकनाचूर हो जाएगा। तेरे लिए मैं ट्रॉफी रखूंगा। कितने वाली? 150 वाली जो ट्रॉफी आती है, बच्चों को दे देते हैं खुश करने के लिए, वो ट्रॉफी मैं तुझे दूंगा। खरीद के रखनी पड़ेगी मुझे कहीं ना कहीं से, प्लास्टिक की होती है वो ट्रॉफी। तेरे लिए मैं दूंगा ट्रॉफी, तैयार रह तू। पूरा इज्जत के साथ तुझे ट्रॉफी मिलेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों, एक इविक्शन की अपडेट आई है निकल के सामने। देखिए, नंबर 1 विविन सैना, नंबर 2 पे रजत दलाल, नंबर 3 पे अविनाश मिश्रा, नंबर 4 पे करणवीर मेहरा, नंबर 5 पे है शिल्पा शिरोडकर। तो शिल्पा नंबर 5, मतलब वो जा रही है क्या टॉप 5 में, या चुम जा रही है टॉप 5 में, या ईशा जा रही है टॉप 5 में? ये तीन, शिल्पा, चुम और ईशा, इन तीनों में पाँचवें नंबर के लिए जद्दोजहद है, लड़ाई झगड़े हैं। लेकिन जो अंदरूनी रिपोर्ट है वो ये कहती है, चाहत पांडे का तो इविक्शन आज हो जाएगा। बचे कौन? ये तीन लोग। तो मिड वीक इविक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं, और मिड वीक में कोई एक नहीं जाएगा, दो लोग जाने वाले हैं। एक जाएगा, काम नहीं बनेगा, दो को भेजना पड़ेगा। तो दो में अगर मैं कहूँ किसका नाम आ रहा है, सबसे पहले चुम का नाम आ रहा है कि मिड वीक इविक्शन की तलवार चुम पे लटक चुकी है। पकड़ी गई ना, कल चोरी पकड़ी गई। सलमान ने पूछा कि चुम, तुम खुद कह सकती थी करण से कि मैं अपने लिए खुद खेल सकती हूँ, तुम्हें भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्या तुमने बोला था? तो चुम ने बोला, हाँ मैंने बोला था। कि कितना ज़ोर से और कितनी बार बोला था? तो ऐसे बोला था, मैं अपने लिए खेल लेगा, ये बोला था। इतनी इतनी सी आवाज़ में बोला था इसने, बिल्कुल हल्के से कान में डाला था कि मैं अपने लिए खेल लेगा, बस। सिर्फ एक ही बार बोला है। जैसे होता है ना, जैसे चाहत पांडे कह रही थी कि मैंने सर अपनी मम्मी को रोकने की कोशिश करी थी। कितनी करी थी? सिर्फ इतनी सी। और कोशिश करनी कितनी चाहिए थी? इतनी सी, क्योंकि उसकी माँ यहाँ पे थी ऐसे। तो इतनी सी कोशिश से क्या हो जाएगा? तो वैसे ही इसने किया कि सर कहा तो था मैंने, लेकिन कहा कितना सा था? इतना सा। वही है यहाँ पे। तो इसीलिए पोल खुल चुकी है, अनडिज़र्विंग ये कंटेस्टेंट है। यहाँ तक आ गई, मैं तो इसी बात को सोच सोच के हैरान हूँ कि ये अनडिज़र्विंग। मैं भाई ईडन रोज़ को देख लेता, मैं बड़ा एंटरटेन हो रहा था उससे। मैं यामिनी को देखने के लिए मैं खुश था, यामिनी को देखते हुए। वो बग्गा पाजी को देख के मैं खुश हो जाता था भाई। उनके भी थे, कुछ ना कुछ कंटेंट था, जो भी बोलते थे थोड़ा फनी वे में बोल लेते थे। लेकिन ये अनडिजर्विंग, ये शिल्पा को देख के ना मूड खराब हो। मुझे तो लगता है शिल्पा को देखता, अगर करणवीर के भी फैंस अगर शिल्पा को देखते होंगे तो उनका भी मूड खराब ही होता होगा। हाँ, चुम को देख के अच्छा लगता होगा, क्योंकि चुम सपोर्ट करती है करण को। जो सपोर्ट करण को करेगा वो तो इनके लिए पूजनीय है, इनकी भी पूजा करो। बहुत पूजा हो रही है आजकल यूट्यूब पे। हाँ, तो मैं कहा था कि चुम का मिड मिड वीक इविक्शन हो जाएगा। उसके बाद बचेगा कौन? शिल्पा या फिर ईशा, ये दो लोग बचेंगे। और इन दोनों में से किसी एक का चुम के साथ साथ एक और इविक्शन होगा। उसी दिन भी हो सकता है, या फिर एक दिन के बाद भी हो सकता है।
और मुझे जो उम्मीद लग रही है कि शिल्पा का इविक्शन हो सकता है, क्योंकि ईशा का नाम बदनाम जो हो रहा है कि कलर्स वाले चैनल वाले ईशा पे अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं, तो जब उसका नाम पहले ही तुमने ख़राब कर रखा है तो फिर और सही, ऐसा ही होता है ना फिर तो। शिल्पा का भी यही मानना है कि कलर्स का आशीर्वाद है, पूरे घर में ही एक नैरेटिव सेट है, सभी लोग जानते हैं कि भाई ईशा पे तो जो है कलर्स वालों का हाथ है, तो ईशा के ऊपर कलर्स वालों का हाथ है और वो फिर भी टॉप 5 में ना जा पाए तो ये तो बेईमानी होगी। तो ठीक है, नाम तो बदनाम है ही, ले पहुंचा देता हूँ टॉप 3 में पहुंचा देता हूँ फिर। करणवीर को क्यों फिर जाने दें टॉप 3 में, ईशा को भेजो फिर। तो जो तुम्हें पदवी किसी ने अगर दे दी है का ये तो है ही ऐसा, अगर कोई तुम्हें कह रहा है कि ये तो है ही नालायक, तो उसे नालायक बन के दिखाओ, और नालायकी उसी के साथ करो, ये नहीं कि जमाने के साथ करो, वो तो फिर और गर्व से चौड़ा उसी के साथ करो नालायकी जो तुम्हें नालायक बोल रहा है। तो अगर कलर्स वालों को ये ब्लेम किया जा रहा है कि ईशा को फेवरेटिज्म मिल रहा है, नेपो किड है, ये सब चीज़ें, तो उसको लेके जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जब लाडले का नाम विवियन का नाम जब भी जुड़ता है, लाडले वर्ड के साथ जुड़ता है, उसका नाम बदनाम कर रखा है, तो फिर क्यों उसे पीछे रखना भाई, उसको नंबर 1 पे पहुंचाओ। ये तो है ही लाडला, तुम खुद बोल रहे हो, तुमने लाडला लाडला बोल बोल के व्यूज बटोरे हैं, इतना तुमने डिफेम किया है बिग बॉस शो को, बिग बॉस को तुमने रोज गालियां दी हैं लाडला लाडला बोल के, तो क्यों ना उसे नंबर 1 लेके जाएं। तो ये है अपडेट दोस्तों कि चुमका या फिर शिल्पा का, इन दोनों का ही मुझे लगता है कि इस वीक मिड वीक में इविक्शन हो जाएगा। और अंदरूनी खबर एक ही है कि चुम का इविक्शन हो रहा है, लेकिन चुम के बाद शिल्पा का होगा या ईशा का होगा, हैं, ये दो नामों में कन्फ्यूजन है। बाकी चुम का होने वाला है, ये मेकर्स की प्लानिंग चल रही है। तो मज़ा आएगा इविक्शन पे इविक्शन। करणवीर मेहरा जो शो था वो तो हो गया फ्लॉप, और जो उसकी मंडली थी वो भी धीरे धीरे करके अब जा रही है, उनके लिए मुख्य द्वार खुल रहे हैं। तो कैसा लग रहा है, अपने रिव्यू जरूर देना। करणवीर के फैंस से मैं बात कर रहा हूँ, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, कोई भी आपके मन में ऐसी कोई गाली वगैरह आ रही होगी, थोड़ा फ्रस्ट्रेट आप हो रहे होंगे, समझ सकता हूँ। देखिए, अगर आपको अपने आप को हील करना है, मन शांत करना है, तो आपको 2 जगह जाना पड़ेगा। यूट्यूब पे 2 जगह है वो दुकान खुली हुई जहाँ पे आपकी इस जलन की दवा मिल जाएगी, उधर जाइए, वो मरहम लगाएंगे किसी ना किसी तरीके से। वो ऐसा एक्टर है ना, वो दोनों ऐसी एक्टिंग करेंगे कि आपको उन्हें सुनने में मज़ा आएगा, अच्छा भी लगेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।